हेलो एवरीवन, फिजिक्स एजुकेटर चैनल में आपका स्वागत है। आज अपन एक पोलर कर्व के लिए रेडियस ऑफ कर्वेचर का एक्सप्रेशन निकालेंगे। पोलर कर्व को अपन आर और थीटा की फॉर्म में एक्सप्रेस करते हैं, जैसे आर इज इक्वल टू ई की पावर थीटा, ये एक पोलर कर्व है। आर इज इक्वल टू साइन 2 थीटा, ये भी पोलर कर्व है। आर इज इक्वल टू 1 प्लस 3 थीटा, ये भी एक पोलर कर्व है। अब यहाँ पर अपने को XY प्लेन में एक कर्व दिया हुआ है। पोलर फॉर्म में मैं इस कर्व को भी R और थीटा की फॉर्म में लिख सकता हूँ। मैं इसको ये लिखूँगा R इज ए फंक्शन ऑफ थीटा। अब अपने को कर्व के एक पॉइंट पर, इस पॉइंट पर रेडियस ऑफ कर्वेचर पता करना है। तो जब भी कर्व के किसी पॉइंट पर रेडियस ऑफ कर्वेचर पता करना हो, उस पॉइंट के पास कर्व का एक इन्फिनिटेसिमली स्मॉल लेंथ कंसिडर करते हैं। यहाँ पर मैं कर्व का ये छोटा सा सेगमेंट कंसिडर कर रहा हूँ। इस सेगमेंट को सर्कुलर आर्क मानते हुए अगर मैं एक सर्कल ड्रॉ करूँ तो उस सर्कल का रेडियस इस पॉइंट पे कर्व का रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा, जिसको मैं रो से डिनोट कर देता हूँ। तो यहाँ पर सेगमेंट की जो लेंथ है उसको तो मैं ds से रिप्रेजेंट कर देता हूँ, और इस पॉइंट पे कर्व की रेडियस ऑफ कर्वेचर को मैं रो से डिनोट कर देता हूँ। अब जो इन्फिनिटेसिमली स्मॉल सेगमेंट अपन ने कंसिडर किया है, उस सेगमेंट के एक एंड पे अपन टेंजेंट ड्रॉ करेंगे। इस पॉइंट पे मैं टेंजेंट ड्रॉ करता हूँ। मान लेते हैं ये टेंजेंट एक्स एक्सिस से एंगल बना रही है साई। अब मैं इन्फिनिटेसिमली स्मॉल सेगमेंट के अदर पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करता हूँ। यहाँ पे टेंजेंट मान लेते हैं एक्स एक्सिस से एंगल बना रही है साई प्लस डी साई। तो इस केस में अपन ये देखेंगे, इस ट्राइंगल के अंदर ये इंटरनल एंगल हो जाएगा डी साई, क्योंकि एक्सटर्नल एंगल दोनों इंटरनल एंगल्स के सम के बराबर होता है। ये एंगल अगर डी साई है तो ये एंगल हो जाएगा पाई माइनस डी साई, और फिर ये एंगल हो जाएगा डी साई। तो मैं इस एंगल को डी साई से रिप्रेजेंट कर देता हूँ। अब अपन सर्कुलर आर्क की लेंथ को ये लिख सकते हैं ds इज इक्वल टू रेडियस मल्टीप्लाइड बाई द एंगल सबटेंडेड, यानी मैं 1 अपॉन रेडियस ऑफ कर्वेचर को ये लिख सकता हूँ डी साई अपॉन ds। अब नेक्स्ट अपन इस डेरिवेटिव की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे ताकि अपने को रो की वैल्यू मिल जाए। इसको मैं इक्वेशन 1 बोल देता हूँ। अब देखिए, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में किसी पॉइंट को x, y से रिप्रेजेंट करते हैं। पोलर कोऑर्डिनेट्स में पॉइंट को r, थीटा से रिप्रेजेंट करेंगे। इन्फिनिटेसिमली स्मॉल सेगमेंट के एक एंड के कोऑर्डिनेट्स में ले लेता हूँ r, थीटा। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे r, थीटा। r तो इसकी ओरिजिन से डिस्टेंस हो गई, और थीटा इसके पोजीशन वेक्टर का x एक्सिस के साथ बनाया गया एंगल है। इन्फिनिटेसिमली स्मॉल सेगमेंट के अदर एंड के कोऑर्डिनेट्स में ले रहा हूँ r प्लस डी आर, थीटा प्लस डी थीटा। अपने को r थीटा पे कर्व का रेडियस ऑफ कर्वेचर पता करना है। तो मैं इस पॉइंट पर x एक्सिस के पैरेलल एक लाइन में ड्रॉ कर देता हूँ। अब ये एंगल और ये एंगल सेम साइडेड एंगल हैं, तो इनकी वैल्यू थीटा के बराबर होगी, यानी ये जो एंगल है ये थीटा के बराबर होगा। इसी तरह से ये एंगल और ये एंगल सेम साइडेड एंगल हैं, तो इनकी वैल्यू भी इक्वल होगी। अगर मैं इस एंगल को फाई से रिप्रेजेंट कर दूं तो साई को अपन ये लिख सकते हैं साई इज इक्वल टू थीटा प्लस फाई, यानी अपन ये लिखेंगे 1 अपॉन रेडियस ऑफ कर्वेचर इज इक्वल टू डी बाई डी एस ऑफ थीटा प्लस फाई, या इसको अपन ये लिख सकते हैं 1 अपॉन रेडियस ऑफ कर्वेचर इज इक्वल टू डी थीटा बाई डी एस प्लस डी फाई ओवर डी एस।
इसको मैं इक्वेशन 2 बोल देता हूँ। अब डी थीटा बाई डी एस की वैल्यू पता करना बहुत ही आसान है, क्योंकि अगर अपन ये ट्राइंगल कंसिडर करें तो इस ट्राइंगल में हाइपोटेन्यूज तो हो जाएगा इन्फिनिटेजिमली स्मॉल सेगमेंट की लेंथ, जिसको अपन डी एस से रिप्रेजेंट करेंगे। ये साइड हो जाएगी आर डी थीटा और इस साइड की लेंथ होगी डी आर। तो अगर मैं इस ट्राइंगल को अलग से ड्रॉ कर लूँ, ये राइट एंगल ट्राइंगल है जिसमें हाइपोटेन्यूज की लेंथ है डी एस, ये लेंथ है डी आर और ये लेंथ है आर डी थीटा। तो पाइथागोरस थ्योरम से डी एस को अपन ये लिख सकते हैं रूट डी आर स्क्वायर प्लस आर डी थीटा का स्क्वायर। अब डी एस को अपन डी थीटा से डिवाइड कर देते हैं तो अपने पास ये आ जाएगा डी एस बाई डी थीटा इज इक्वल टू रूट डी आर बाई डी थीटा का स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, यानी डी थीटा बाई डी एस अपने पास ही आ जाएगा डी थीटा बाई डी एस इज इक्वल टू 1 अपॉन रूट आर स्क्वायर प्लस डी आर बाई डी थीटा का स्क्वायर। नेक्स्ट अपन डी फाई ओवर डी एस की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। अपन ने डी थीटा ओवर डी एस की वैल्यू तो कैलकुलेट कर ली है, अब अपन डी फाई ओवर डी एस की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। इसके लिए देखिए ये एंगल अपने पास है फाई, इसका मतलब ये एंगल हो जाएगा 90 माइनस फाई और ये एंगल हो जाएगा इस ट्राइंगल में फाई। तो मैं इस एंगल को ये लिख सकता हूँ दिस एंगल इज फाई, और मैं कोट फाई की वैल्यू ये लिख सकता हूँ कोट फाई इज इक्वल टू, इस ट्राइंगल में देखिए ये जो ट्राइंगल है इसमें कोट फाई हो जाएगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर, यानी डी आर अपॉन आर डी थीटा, यानी मैं फाई को ये लिख सकता हूँ फाई इज इक्वल टू कोट इनवर्स 1 अपॉन आर डी आर बाई डी थीटा। इसको अपन एस के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर देते हैं तो डी फाई ओवर डी एस ही आ जाएगा डी फाई ओवर डी एस इज इक्वल टू, इसको चेन रूल अप्लाई करके अपन ये भी लिख सकते हैं डी फाई ओवर डी थीटा इंटू डी थीटा ओवर डी एस। डी थीटा ओवर डी एस की वैल्यू तो अपन ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं, तो अपन डी फाई ओवर डी थीटा की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। अब यहाँ पे देखिए कोट इनवर्स फंक्शन को अपने को डिफ्रेंशिएट करना होगा। अगर अपने पास ये है y इज इक्वल टू कोट इनवर्स x, तो इसका डेरिवेटिव ये होगा डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू -1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब अपन इसी फॉर्मूला की मदद लेके फाई को थीटा के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे ताकि अपने को ये वैल्यू मिल जाए। अब डी फाई ओवर डी थीटा को मैं ये लिख सकता हूँ डी फाई ओवर डी थीटा इज इक्वल टू डी फाई ओवर डी थीटा इज इक्वल टू -1 अपॉन 1 प्लस कोट इनवर्स के अंदर जो फंक्शन है उसका स्क्वायर अपन यहाँ पे लिखेंगे 1 अपॉन आर डी आर बाई डी थीटा का स्क्वायर। फिर अपन इनसाइड फंक्शन को भी डिफ्रेंशिएट करेंगे चेन रूल से। तो इनसाइड फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करते वक्त अपने को प्रोडक्ट रूल अप्लाई करना होगा। एक बार 1 अपॉन आर को डिफ्रेंशिएट करेंगे, डी आर बाई डी थीटा को एज इट इज रखेंगे, फिर डी आर बाई डी थीटा को डिफ्रेंशिएट करेंगे, 1 अपॉन आर को एज इट इज रखेंगे। मैं पहले 1 अपॉन आर को डिफ्रेंशिएट करता हूँ तो इसका डेरिवेटिव ही आ जाएगा -1 अपॉन आर स्क्वायर डी आर बाई डी थीटा। डी आर बाई डी थीटा पहले से है तो इसका स्क्वायर हो जाएगा। फिर अपन
1/r को तो एज इट इज रखेंगे, dr/d थीटा को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो अपने पास ये आ जाएगा d2r/d थीटा का स्क्वायर। अब मैं इस माइनस को तो अंदर मल्टीप्लाई कर लेता हूँ और न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को आर स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो d5/d थीटा की वैल्यू ये आ जाएगी। दिस इज इक्वल टू, डिनोमिनेटर में तो ये टर्म आएगी आर स्क्वायर प्लस dr/d थीटा का स्क्वायर। डिनोमिनेटर को मैंने आर स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दिया है, न्यूमरेटर को भी आर स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे, साथ ही बाहर जो माइनस साइन है उसको अंदर ले जाएंगे, तो अपने पास ये आएगा dr/d थीटा का स्क्वायर माइनस r d2r/d थीटा स्क्वायर। अब d5/d थीटा की ये वैल्यू अपन इस एक्सप्रेशन में पुट कर देते हैं ताकि अपने को d5/ds की वैल्यू मिल जाए। तो d5/ds को अपन ये लिख सकते हैं d5/ds is equal to d5/d थीटा इंटू d थीटा/ds, और इसको अपन ये लिखेंगे dr/d थीटा का स्क्वायर माइनस r d2r/d थीटा का स्क्वायर डिवाइडेड बाई r स्क्वायर प्लस dr/d थीटा का स्क्वायर, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे d थीटा/ds से। तो इसको मैं बोल देता हूँ इक्वेशन 4। अब अपने पास d थीटा/ds की वैल्यू भी आ गई और d5/ds की वैल्यू d थीटा/ds की फॉर्म में भी आ गई है। तो अब अपन रेडियस ऑफ कर्वेचर कैलकुलेट करेंगे। अब अपने पास d थीटा/ds की वैल्यू भी है और d5/ds की वैल्यू भी है। रेडियस ऑफ कर्वेचर के लिए अपन ने ये एक्सप्रेशन लिखा था 1/रेडियस ऑफ कर्वेचर is equal to d थीटा/ds प्लस d5/ds। पहले मैं d5/ds की वैल्यू पुट कर देता हूँ, तो अपने पास ये आ जाएगा d थीटा/ds प्लस dr/d थीटा का स्क्वायर माइनस r d2r/d थीटा स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर प्लस dr/d थीटा का स्क्वायर इंटू d थीटा/ds। d थीटा/ds को मैं कॉमन ले लेता हूँ, तो अपने पास ये आएगा d थीटा/ds इंटू 1 प्लस dr/d थीटा का स्क्वायर माइनस r d2r/d थीटा स्क्वायर डिवाइडेड बाई r स्क्वायर प्लस dr/d थीटा का स्क्वायर। अंदर मैं LCM ले लेता हूँ, तो अपन ये लिख सकते हैं 1/रेडियस ऑफ कर्वेचर इज इक्वल टू d थीटा/ds। जब अपन LCM लेंगे r स्क्वायर प्लस dr/d थीटा का स्क्वायर, तो अपने पास ये आएगा r स्क्वायर प्लस dr/d थीटा का स्क्वायर प्लस dr/d थीटा का स्क्वायर माइनस r d2r/d थीटा का स्क्वायर, जिसको अपन ये लिख सकते हैं 1/रेडियस ऑफ कर्वेचर इज इक्वल टू d थीटा/ds इंटू r स्क्वायर प्लस ट्वाइस
डी आर बाई डी थीटा का स्क्वायर, डी आर बाई डी थीटा का स्क्वायर माइनस आर डी टू आर ओवर डी थीटा का स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर प्लस डी आर बाई डी थीटा का स्क्वायर। अब डी थीटा बाई डी एस की वैल्यू अपन इक्वेशन 3 से पुट कर देते हैं। ये वैल्यू है अपने पास डी थीटा ओवर डी एस की। जब ये वैल्यू पुट करेंगे तो फाइनली अपने पास रेडियस ऑफ कर्वेचर का ये एक्सप्रेशन आ जाएगा 1 अपॉन रेडियस ऑफ कर्वेचर इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस ट्वाइस डी आर बाई डी थीटा का स्क्वायर माइनस आर डी टू आर ओवर डी थीटा का स्क्वायर, और नीचे अपने पास ही आ जाएगा डिनोमिनेटर में आर स्क्वायर प्लस डी आर बाई डी थीटा का स्क्वायर की पावर 3/2। तो इस एक्सप्रेशन की मदद से अपन रेडियस ऑफ कर्वेचर पता कर सकते हैं।